क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यानी कि मधुमेह है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो वो पेशेंट जरूर दवाई खा रहा होगा और उसने कई साल से दवाई खा भी ली होगी। क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि डायबिटीज लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको हर रोज दवाई खानी ही पड़ेगी और समय समय पर हमें चेक करवाते रहना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें उस बीमारी के बारे में कुछ नहीं मालूम और डॉक्टर भी आपको बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता, बस आपको दवाइयां लिख कर दे देता है। पुराने जमाने में डॉक्टर को भगवान कहते आज भी हैं, लेकिन आज के डॉक्टर भगवान नहीं हैं। आजकल डॉक्टरी एक पेशा है, एक बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। और डॉक्टरी पेशे में, बिजनेस में जो ना बताई जाने वाली चीज है वो है बीमारी की जानकारी। किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको डायबिटीज हुई क्यों, डायबिटीज है क्या और क्या इसका इलाज संभव है। आपको कोई नहीं बताएगा, बस आपको दवाई दी जाती है और उस दवाई के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। या डायबिटीज के केस में भी यही हो रहा है। मैं आपको बता दूं, डायबिटीज का इलाज संभव है। डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है, वो भी 3 से 4 महीनों में, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। आज की वीडियो आप पूरा देखें, आप समझ जाएंगे डायबिटीज का इलाज कैसे किया जा सकता है, वो भी घर पर आसानी से 100-200 रुपए में। इस सब के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा बीमारी के बारे में। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हार्ट अटैक हो, कोई भी बीमारी हो, अगर आप उस बीमारी के बारे में अच्छे से समझ गए तो आप उस बीमारी को आसानी से सही कर सकते हैं। पहले जानते हैं डायबिटीज क्या है, हुई क्यों आपको। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज मधुमेह यानी कि आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ना। शुगर यानी कि चीनी। शुगर यानी कि चीनी का मतलब है ओनली चीनी नहीं, कोई भी मीठी चीज। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो अल्टीमेटली आपके खून में मिल जाता है। अगर आप चीनी खा रहे हैं तो वो भी खून में मिलेगी और ये चीनी जो है आपके खून में एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? जो भी आप मीठा खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। जितने ज्यादा इंसुलिन के हार्मोन्स होंगे उतना ही जल्दी आपके शरीर में चीनी कन्वर्ट होती रहेगी एनर्जी में। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका पैनक्रियाज इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर दे तो जो आप मीठा खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ऐसे ही आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा और ये आपके खून में बढ़ता जाएगा। और ये लेवल जो हमारे खून में बढ़ता रहता है, इसे ही हम डायबिटीज बढ़ना, शुगर बढ़ना कह देते हैं। अब ये हुई क्यों? आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर दिया। अब ये प्रोडक्शन क्यों कम हुई? आपके इंसुलिन ने प्रोडक्शन क्यों कम की? कारण है आपका लाइफस्टाइल। ये जो डायबिटीज है ये कोई एक ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज उसे कहते हैं जो हमारे गलत रहन सहन, गलत खान पान की वजह से आती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट अटैक, थायराइड। ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सिर्फ हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही हैं। आप अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, आज की वीडियो में सब जानने वाले हैं। लाइफस्टाइल को आप इस तरह से समझ सकते हैं, आजकल हम किस तरह से जी रहे हैं और आज से 20-30 साल पहले हमारे बड़े किस तरह से जिंदगी जी रहे थे। अगर आप अपने दादा दादी की ओर देखें तो उनके समय में क्या चेंज था और आपके समय में क्या चेंज है, यही लाइफस्टाइल चेंज है। इसी कारण से आजकल जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल के कारण आई हैं। लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ? पुराने समय में जो किचन के बर्तन थे वो लोहे के थे, तांबे के थे, मिट्टी के थे। आज के समय में क्या चेंज हुआ? जो बर्तन लोहे और तांबे के थे वो आजकल एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है जिस कारण से डायबिटीज, अस्थमा, जितनी भी आजकल नई नई बीमारियां आई हैं ये हमारी किचन की ही देन है। दूसरे नंबर पर क्या चेंज हुआ? एयर कंडीशनर यानी कि एसी। पुराने जमाने में एसी नहीं था, आजकल एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर है इसीलिए आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए हैं। इंडोर जनरेशन मतलब हम लोग घरों के अंदर रहते हैं, धूप हमारे शरीर को टच ही नहीं करती। जिस तरह पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, उसी तरह हमारी बॉडी को भी विटामिन डी बनाने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए। विटामिन डी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको खाने से मिल जाएगी, ये आपको मिलेगा सूर्य की रोशनी से। जब आप सूर्य की रोशनी में निकलेंगे नहीं तो आपकी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगा, और अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपका पूरा शरीर अच्छे से काम ही नहीं करेगा। इसीलिए एयर कंडीशनर ने भी हमारे लाइफस्टाइल पर काफी गहरा असर डाला है। अगली चीज क्या चेंज हुई? हमारे घर का वाटर प्योरीफायर। हम इसे कहते तो वाटर प्योरीफायर हैं, लेकिन ये प्योरीफिकेशन के चक्कर में सारे मिनरल्स भी खत्म कर देता है, क्योंकि आरओ जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड से घूमने पर ये पानी बिल्कुल खराब हो जाता है।
कहने को ये प्योरीफायर है, लेकिन ये पानी को जहर बना देता है। अगली चीज क्या चेंज हुई? आपके घर का रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। जो आपके घर में किचन में फ्रिज पड़ी है, ये पुराने जमाने में नहीं थी। आपके दादा दादी के समय में फ्रिज नहीं थी, वो जो बनाते थे ताजा खाते थे। लेकिन आजकल फ्रिज होने के कारण हम खाने को स्टोर करते हैं। जिस खाने को स्टोर करके रखा जाता है वो खाना आगे चलकर डायबिटीज जैसी समस्या देता ही है। तो इसे कहते हैं लाइफस्टाइल में चेंज होना। ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इस कारण से ही आपको डायबिटीज है। आपको बस लाइफस्टाइल को चेंज करना है तो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इन चीजों के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए आप इन चीजों को चेंज करने के बारे में थोड़ा मुश्किल महसूस करेंगे, लेकिन आपको करना होगा। अगर आपको इन सारी बीमारियों से छुटकारा चाहिए तो आपको करना होगा। अगर आपको अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो आपको इन चीजों को अपने घर से बाहर निकालना होगा। एटलीस्ट अगर आप घर से बाहर ना निकाल सकें तो इनका इस्तेमाल कम से कम करना शुरू कर दें। बर्तनों में तो आप चेंज लेकर आ ही सकते हैं। आप अपने घर में लोहे के और तांबे के बर्तन यूज करना शुरू कर दें। वाटर प्योरीफायर की जगह आप मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करें। इस तरह से आप डायबिटीज को आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आप अपने लाइफस्टाइल से कैसे डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए 3 से 4 महीने में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है, और वो चीज है पान का पत्ता। पान के पत्ते का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि पान का पत्ता खाना तो एक बुरी आदत है। दोस्तों, अगर पान का पत्ता एक बुरी चीज है तो इसे धर्मों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब आप सोमवार के व्रत रखते हैं और जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं तो भगवान शिव को 16 पान के पत्ते क्यों चढ़ाते हैं? आप देखिए, जो भी चीज धर्मों में इस्तेमाल की गई है वो चीज आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती। इसलिए आप समझिए, जो ये पान का पत्ता है ये हमारे धर्मों में शामिल किया गया क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। पान का पत्ता आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, लेकिन आपको इसे खाने का सही ढंग मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पान के अंदर तंबाकू डालें, कत्था डालें, फिर इसका सेवन करें, फिर उस तरह से तो ये आपको नुकसान ही करेगा। और आजकल जो पान के बारे में गलत दिमाग में बैठा हुआ है वो इसी कारण से है क्योंकि पान के अंदर ज्यादातर लोग तंबाकू डालकर ही खाते हैं, जो कि सबसे गंदी आदत है। ये हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करता है। लेकिन अगर आप पान को चूने के साथ खाते हैं तो आप एक अद्भुत चीज खा रहे हैं। पान के अंदर एक गेहूं के दाने जितना चूना मिलाकर सुबह खाली पेट आपको एक पत्ता खाना है। पान का एक पत्ता 4 महीने में आपकी डायबिटीज को खत्म कर सकता है। पान के पत्ते में विटामिन सी है, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन ए, कैल्शियम और ढेर एमिनो एमिनो एसिड्स हैं। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को चाहिए। आप सुबह उठकर एक पान का पत्ता खाना शुरू कर दें। बस इतना चेंज आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना है। जो शुरू में मैंने आपको चीजें बताई हैं उनके साथ साथ आपको ये छोटा सा चेंज अपनी जिंदगी में लेकर आना है। जब आप सुबह उठें तो खाली पेट सबसे पहले पान का पत्ता खाएं। आपको खाली पेट ही खाना है क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी में कई तरह के जूसेस प्रोड्यूस हो रखे होते हैं, जैसे कि लीवर का बाइल जूस। ये सारे जूसेस आपके खाने को पचाने के लिए रेडी हैं। इसलिए जो सुबह उठते ही सबसे पहले आप चीज खाएंगे वो चीज सबसे अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगी। इसीलिए सुबह उठते ही पान का पत्ता खाएं। ये पत्ता आपकी बॉडी में जाकर आपको वो सारी चीजें देगा जो डायबिटीज खत्म करने के लिए आपको चाहिए। ये पान का पत्ता आपके पैनक्रियाज को ताकत देगा ताकि वो अच्छे से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पाए। पान का पत्ता पित्त नाशक है। पित्त से जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं ये पान पत्ता उन्हें खत्म कर देता है। और एक चीज मैं और बता दूं, जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है वो लोग सोच रहे होंगे कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और किडनी स्टोन्स निकलवाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। किडनी स्टोन्स क्या है? ये एक सॉलिड फॉर्म है एसिड्स की। इसको निकालना बहुत आसान है। अपनी किडनी को डिटॉक्स करें। किडनी डिटॉक्स करने के लिए आप एल्कलाइन चीजें खाना शुरू कर दें। हर रोज सुबह उठते ही ढेर सारा पानी पिएं, पेठे का जूस पीना शुरू कर दें। इससे आपकी किडनी स्टोन्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। दोस्तों, बीमारियों को सही करना बहुत आसान है, लेकिन आपको कोई भी डॉक्टर इस बारे में नहीं बताता। और आज की हमारी जनरेशन की सबसे बुरी बात ही यही है कि अगर हमें सुई भी चुभ जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर हमें जुकाम हो जाए तो भी डॉक्टर के पास, हल्की सी चोट खरोच आ जाए तो भी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बिना सोचे समझे दवाई देता ही है। आजकल तो मोटापे की भी दवाई मिलती है। दोस्तों, आप समझिए, इन चीजों से आपको कुछ नहीं होने वाला। आप आयुर्वेद से जुड़िए। आयुर्वेद में हर चीज का इलाज जड़ से किया जाता है। जब इलाज जड़ से होता है तो उससे एक नहीं बल्कि 10 बीमारियां सही हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, पान के पत्ते के जरिए कैसे अनेकों बीमारियां सही कर सकते हैं, और आजकल जो डॉक्टर लोग आपको बता रहे हैं वो कैसे भ्रम में डाल रहे हैं और आपसे सिर्फ पैसा लूट रहे हैं।
होप आपको समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को पा सकें और हमेशा स्वस्थ बने रह सकें। हमारे चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस नहीं होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।